गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम ये रेशियो का आगे कर रहे हैं। देखिए आज की वीडियो में है ना बहुत अलग अलग टाइप के, जैसे डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ठीक है, वैसे रेशियोज हम फाइंड करेंगे। सो लेट्स सी द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज। इन अ बास्केट द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ ऑरेंजेस एंड द नंबर ऑफ एप्पल्स इज दिस, मतलब ऑरेंजेस व इज टू एप्पल इज 7:13. If 8 oranges and 11 apples are eaten, the ratio between the number of oranges and the number of apple becomes 1:2. ठीक है, तो देखिए, सो लेट द नंबर, मतलब कि लेट द नंबर ऑफ oranges be 9x and let the number of apples be 13x. अब देखियो, जब 8 ऑरेंजेस खा लेते हैं और 11 ऑरेंजेस खा लेते थे, मतलब कि इट्स 7x माइनस 8 एंड 13x माइनस 11, तो रेशियो कितना हो रहा है? 1/2. ठीक है, सो 2 इंटू 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 13x माइनस 11 इंटू 1 करो तो यही आएगा। ठीक है, सो 14x माइनस 16 इज इक्वल टू 13x माइनस 11. सो 14x माइनस 13x इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस 16, ये x इक्वल्स टू, ये क्या हो गया? 5. सो नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज इक्वल टू 7x, मतलब कि 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 35, एंड नंबर ऑफ एप्पल्स is equal to 13x, so it's 13 into 5, which is equal to 65. Okay, in a mixture of 126 gram of milk and water ratio is this, मतलब कि milk is to water is equal to 5:2. How much water must be needed to a mixture to make the ratio 3:2? मतलब कि हाउ मच वाटर, ठीक है, तो 126 तो मिक्सचर है किसका? मिल्क और वाटर का। ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज इक्वल टू व्हाट? 126 डिवाइड बाय 5 प्लस 2, और मिल्क है तो मिल्क का क्या है यहाँ पे? 5, सो 5. So 126 divided by 7 into 5, which is equal to what? 90 kg. ठीक है, अब हमें रेशियो ये बनाना है। सो क्वांटिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 126 अपॉन 7 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 36 kg, राइट। सो अगर ज़्यादा वाटर ऐड किया, सो कितना वो पता नहीं है। सो लेट मोर वाटर बी एडिड, बी एक्स। ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी क्या होगी? सो टोटल विल बी 36 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 90 प्लस एक्स अपॉन, नहीं, 90 अपॉन 36 प्लस एक्स होगा। 36 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना रेशियो होना चाहिए? 3/2. ये क्वेश्चन है, राइट। सो 180 इज इक्वल टू 180 is equal to 108 plus 3x. So 3x is equal to 180 minus 108. So 3x is equal to 72. So x is equal to 24. If a is to b is equal to this and b is to c, तो find this and find this. Okay. तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे,
ए अपॉन बी तो दिया है 3/4 और बी अपॉन सी को दिया है 6/7। तो ये जो बी है ना वो मुझे सेम चाहिए, ठीक है। या तो फिर मैं इसको ऐसा कर लूँगी, सो A/C इज इक्वल टू वॉट, 9/14। तो यहाँ पे तो ये मेरा ये सेकंड हो गया। हम ये A/B/C करेंगे फर्स्ट वाला। तो मुझे क्या करना है, ये B और उसका एलसीएम निकालो पहले, मतलब 6 और 4 का, 6 और 4। सो 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3 एज इट इज़, 2 1 ज़ा एंड 3। तो 4 3 ज़ा क्या हुआ 12। तो यहाँ पे 3/3 और यहाँ पे 2/2, ठीक है। तो देखिए A/B/C क्या हुआ, A/B मतलब 9:12:14, ठीक है। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये भी 9/12 हुआ और ये भी 12/14 हुआ। सो ये कॉमन हो गया, तो ये हम एक बार लिखेंगे, B कॉमन है यहाँ पे, सो वो इधर 12 आ जाएगा, राइट। ये A हुआ। अब ये B देखिए, B का क्या है, B है A/B इज इक्वल टू 2:5 एंड A/C इज इक्वल टू 3:4। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये जो यहाँ पे ये जो दोनों में कॉमन है ना वो उसको देखेंगे, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, इसको देखिए, ये A/B इज इक्वल टू 2/5 एंड A/C इज इक्वल टू 3/4। तो इसको मैं अगर 3 से और 3 से करती हूँ और यहाँ पे मैं अगर 2 और 2 से करती हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो A/B इज इक्वल टू 6/15 एंड A/C इज इक्वल टू 6/8। तो A क्या है 6, ठीक है। तो देखिए A/B/C क्या हुआ, A तो 6 है, B क्या है 15 है और C क्या है 8 है। सो इट्स 6:15:8। सो 19 में फर्स्ट है 3A इज इक्वल टू 4B इज इक्वल टू 6C। तो यहाँ पे मैं लेट दिस बी इक्वल्स टू K। तो A क्या होगा K/3, B क्या होगा K/4 और C क्या होगा K/6, ठीक है। तो A/B/C क्या होगा, इट्स K/3 इज टू K/4 इज टू K/6, ठीक है। अब इस ये 3 4 और 6 का एलसीएम निकालो, 3 4 और 6 का एलसीएम। सो इट्स 2 3 एज इट इज़ 2 3 अगेन 2, ये 3 एज इट इज़ 1 एंड 3 3 1 1 1, मतलब क्या आया 12 आया एलसीएम, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, 12 आया है, सो K/3 इंटू 12, K/4 इंटू 12 इज टू K/6 12। तो ये होगा 4, ये होगा 3 और ये होगा 2, ठीक है। सो 4K इज टू 3K इज टू 2K। सो द रेशियो इज 4:3:2। सेकेंड है 2A इज इक्वल टू 3B एंड 4B इज इक्वल टू 5C। पहले तो ये दोनों को सेम करो, मतलब कि A/B इज इक्वल टू 3/2 एंड B/C इज इक्वल टू 5/4, ठीक है। अब ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई A/C करना है, सो A/B इंटू B/C इज इक्वल टू 3/2 इंटू 5/4। सो B कैंसल, सो A/C is equal to 3 5 are 15 and 8, so A/C is equal to 15:8, right.
सो कंपाउंडेड रेशियो में क्या करना है, सिंपल रेशियो को पहले फ्रैक्शन में कर लो. सो 2/3, 1, 9/14 एंड 14/27. कंपाउंडेड फाइंड करना है तो 2/3 इंटू 9/14 इंटू 14/27, मतलब कि इन सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. सो 9 3 ज़ा, सो 2/9, that implies 2:9 is the compounded ratio of दिस 3. ठीक है. अब सेकेंड का देखने जाओ तो देखिए 2a/3b, फिर mn/x² एंड x/n है. ठीक है. सो 2a/3b इंटू mn/x² इंटू x/n. तो x और ये x एक गया, n और n गया. ठीक है. तो क्या होगा, 2am/3bx. सो इट्स 2am/3bx, ये रेशियो होगा. राइट. फिर थर्ड, ओके, थर्ड है देखिए √2/1, फिर 3/√5 एंड इट्स √20/9. ठीक है. कंपाउंडेड रेशियो है, मतलब √2 इंटू 3/√5 इंटू √20/9. ठीक है. अब देखिए √20 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 4 5 ज़ा, सो इट्स 2√5. ठीक है. तो देखिए √2 इंटू 3/√5 इंटू 2√5/9. ये √5 यहाँ से कैंसिल हो गया, ये 3 हो गया. सो इट 2/3 √2 इज़ द आंसर. फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो. डुप्लीकेट रेशियो मतलब 3:4 को अगर मेरा डुप्लीकेट रेशियो फाइंड करना है तो क्या करेंगे, हम दोनों में स्क्वायर कर लेंगे. सो इट्स 2²4² मीन्स 9:16 इज़ द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4. ठीक है. सेकेंड है 3√3:2√5. सो 3√3 होल स्क्वायर इज़ 2√5 whole square. So it's 9 into 3 is 2, 4 into 5. So it's 27 is to 20. Okay, so it's 27 is to 20. ओके. ठीक है. समझ में आया, मतलब डुप्लीकेट है तो ये करना है. तो अब ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया कि ट्रिप्लीकेट होगा तो क्या होगा. चलिए नेक्स्ट सम वही है. तो सब डुप्लीकेट रेशियो, अगर मुझे 9:16 का सब डुप्लीकेट रेशियो फाइंड करना है तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसका मुझे रूट फाइंड करना पड़ेगा. सो इट्स 3:4. ओके. ये सेकेंड का क्या होगा, x माइनस वाई होल रेज टू 4 इज़ टू x प्लस वाई होल रेज टू 6. सो इट्स नथिंग बट x माइनस वाई होल रेज टू 4 root of and root of x plus y whole raised to 6. ओके. सो देखिए x माइनस वाई 4 इंटू 1/2 इज टू x प्लस वाई होल रेज टू 6 इंटू 1/2. ठीक है. तो देखिए ये क्या होगा, ये होगा x माइनस वाई होल स्क्वायर इज टू x प्लस वाई होल क्यूब. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे सब ट्रिप्लीकेट, अब सब मतलब क्या, स्क्वायर रूट. सो ये 64 इज टू 27 है. तो इसका मुझे क्या फाइंड करना है, ट्रिप्लीकेट है मतलब मुझे इसका क्यूब रूट फाइंड करना है. तो ये आएगा 4:3. ठीक है. और सेकेंड का अगर मैं देखने जाऊँ तो इट्स रूट ऑफ दिस, सो क्यूब रूट ऑफ 125 तो ये x इज़ टू 5y. राइट. ठीक है. अब आ रहा है फाइंड रेसिप्रोकल रेशियो. रेसिप्रोकल रेशियो मतलब देखिए 5:8 दोनों को अगर रेसिप्रोकेट करूँगी मैं तो ये होगा 1/5:1/8. अब ये दोनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम है इसका 40. सो 1/5 इंटू 40 इज़ टू 1/8 इंटू 40.
ठीक है, तो विच इज़ इक्वल टू वॉट 8:5। सो आंसर रेसिप्रोकेट ये हुआ। ठीक है, सेकेंड इज x/3:y/7। ठीक है, तो ये 3/x इज टू 7/y, सो इट्स 3y इज टू 7x। ठीक है, ओके। हाँ, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।